नमस्कार साथियों, मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान करियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी लोग? मस्त हो? तैयारी कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया। चलो, क्या टॉपिक चल रहा था अपना? प्रतिशत, परसेंटेज पढ़ रहे थे अपन। बगैर टाइम वेस्ट किए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अपने प्लेटफॉर्म पर न्यू जुड़े हो वो अपना चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्लासेस से रिलेटेड पीडीएफ, नोट्स और उसके अलावा क्विज, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने अपना एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं कर रखा है वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको लॉगिन कर लें। यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो चलो, अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत पढ़ रहे थे। प्रतिशत पे चलते हैं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। देखो, लास्ट क्लास को एक बार थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? किसी को याद है? देखो, एक तो अपन ने प्रतिशत हटाना सीखा था, एक लगाना सीखा था। तो मतलब प्रतिशत, जब जब प्रतिशत अपने को किसी संख्या पे लगाना हो, जब जब प्रतिशत अपने को किसी संख्या पे लगाना हो तो क्या करेंगे अपन? प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हटाना हो अपने को तो क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। ये एक मोटी मोटी चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा देखो, अपन ने क्या सीखा है कि फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे मान लो अपना जो प्रतिशत मान होता है उसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी सीख रखा है। कैसे सीख रखा है कि जहां प्रतिशत का निशान लगा हुआ मिलेगा वहां पे आप क्या कर सकते हो? 1/100, मतलब 100 का क्या दे सकते हो? भाग दे सकते हो। और भाग दोगे तो प्रतिशत हट जाएगा, वो आपकी किस में आ जाएगी? फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। और फ्रैक्शन वैल्यू सबको लगभग याद हो गई होगी। नहीं की है तो एक बार वापस उनको रिवाइज कर लेना, सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 50%, 50, अब प्रतिशत ही पढ़ रहे हैं तो प्रतिशत मतलब क्या होता है? 50% का मतलब है आधा आपका मैथ्स कवर हो चुका है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने आ गई, सारा का सर प्रतिशत तो कंप्लीट ही मान लो कवर हो चुका है, लेकिन अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालने आ गई तो आपकी 50% मैथ भी कंप्लीट हो गई। अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस और बेसिक मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थमेटिक मैथ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी सीख ली तो 50% काम आपका ऑलरेडी हो चुका है, और 80% आपका काम प्रतिशत का हो चुका है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली तो। बाकी जो बचा है उसको अपन देखते हैं कि कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है, तो वो चीज अपन बाद में देखेंगे। सबको फ्रैक्शन वैल्यू मतलब एकदम आपको तुरंत से याद आनी चाहिए। जैसे ही लिखा मिले 10%, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 1/10%। लिखा मिलेगी 12.5%, तुरंत दिमाग में आना चाहिए 1/8%। लिखा हुआ मिले 6.25%, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/16%। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए 11 सही 1/9%, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 1/11। ऐसे ही अगर आपको मिल जाए 9 सही 11 सही 1/9%, तो इसका मतलब 1/9। अब इन चीजों को कैसे यूज करना है वो चीजें अपन अब आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो, एक जो प्रतिशत है उसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है तुलना करना, कंपैरिजन करना। आपकी भी कई बार घर पे बहुत बार तुलना हुई होगी कि उस पड़ोसी का लड़का देख कितना पढ़ाई, जो भले ही वो पढ़ाई नहीं करता हो लेकिन क्या उसके साथ आपकी तुलना जरूर होगी। कभी मार भी लगी होगी, कभी पिटाई भी लगी होगी। बहुत सारी लड़कियों ने भी तुलना की होगी, देखो देखो इसका हस्बैंड देखो कितना सुंदर है, इसका क्या। तो ये चीजें आप कहाँ किस में कर रहे हो? ये तुलना ही तो हुई। तो इन चीजों से आपको क्या समझ में आया? मैंने बोला कि आपकी तुलना कभी आपके पड़ोसी से हुई होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम तुलना करने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं अपने पास? 2 लोग चाहिए होते हैं। जब जब अपने को कंपैरिजन करना है या तुलना करनी है, अब तुलना अलग अलग रूप में हो सकती है, अपन प्रतिशत में तुलना कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब जब आपको तुलना करनी है वहां कम से कम क्या होना चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। तुलना करने के लिए क्या होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। अब उन 2 लोगों की सेम चीज पे आपकी तुलना होगी। अगर उन लोगों की हाइट की बात हो रही है तो दोनों की तुलना किससे होगी? हाइट से होगी। अब देखो, ये नहीं कि हाइट की तुलना उसके वेट से कर दो, हाइट की तुलना हाइट से होगी,
वेट की तुलना वेट से होगी। अगर वो मतलब परीक्षा में अच्छा है, अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो अंकों की तुलना अंकों से होगी। ज्यादा खाना खाता है तो खाने की तुलना खाने से होती। अगर कम सोता है तो सोने की तुलना सोने से होगी। ये सब चीजें मतलब कंपैरिजन के लिए कम से कम अपने पास क्या होना चाहिए, दो लोग होना चाहिए और सेम क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आप एडवर्ब और एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही सेम सिस्टम इधर भी है कि मतलब दो लोग होने चाहिए और उनकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। उनका अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कैसे करते हैं, अब देखो मान लो दो लोग हैं, एक कक्षा में दो विद्यार्थी हैं, या ऐसे मान लो कि दो भाई बहन हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो मान लो एक है ए अपने पास, एक है बी। एक है अपने पास ए और एक है बी। अब अगर मैं बोल दूं कि मान लो ए को किसी एग्जाम में 60 अंक प्राप्त होते हैं, ए को कितने प्राप्त होते हैं, 60 अंक प्राप्त होते हैं, और बी को कितने अंक प्राप्त होते हैं, 80 अंक प्राप्त होते हैं। ये अपन बोल सकते हैं कि मान लो ए को 60 प्राप्त होते हैं, 80 नहीं करके इसको 75 कर लो, मान लो इसको 75 अंक प्राप्त होते हैं। अब ये बात हुई कि ये इनको अंक प्राप्त हुए, लेकिन इनकी दोनों की भी तुलना होगी। अब इन दोनों की तुलना कैसे होगी भाई, या ए है वो बी से ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, सॉरी बी है वो ए से ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, इधर ए है वो बी से कम अंक प्राप्त कर रहा है, तो तुलना ही तो हो रही है। यही तो तुलना होती है आपके साथ भी। घर पे रहते हो जब पिटाई लगती है तो यही तो बोलते हो, देख वो कितना पढ़ाई कर रहा है, भले वो परीक्षा में फेल हो जाए। आपने वो कहावत नहीं सुनी कि दूर के डूंगर सुहावने लगते हैं, मतलब पड़ोसी अच्छे लगते हैं, खुद वाले अच्छे नहीं लगते, दूर वाले वो हो बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। तो इन भावनाओं में आप भी मत बहना, अपनी अच्छे से मेहनत करते रहो और लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। देखो अब जब ये तुलना करते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने पास 4 क्वेश्चन निकल के आते हैं। कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं, 4। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो अगर मैं बात करूं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो सीधी सी बात करें अपन, नॉर्मली बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि ए को है बी से कम अंक मिल रहे हैं और बी को ए से ज्यादा अंक मिल रहे हैं, यह तो हो गई बात नॉर्मली। लेकिन अगर यही तुलना प्रतिशत में करनी हो तो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो देखो अब पहला क्वेश्चन बन सकता है ए को बी से, ए को बी के ए को बी के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं, अंक प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बी को ए के कितने प्रतिशत अंक मिले, यही हो सकता है ना, कितने प्राप्त होते हैं कितने अंक मिले, एक ही बात है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ए को बी से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुए। भाई ए को कम प्राप्त हो रहे हैं ना, तो कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुए। और आपका चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है तुलना में कि बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ये आपके पास मेनली कंपैरिजन में 4 क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। अब देखो कंपैरिजन के बहुत सारे, देखो ए की आय, जैसे मान लो एग्जाम में आता है ना आपको, ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे क्वेश्चन आता है ए किसी परीक्षा में बी से 20% अंक प्राप्त करता है, तो बी उस परीक्षा में सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करता है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फ्रैक्शन वैल्यू के बाद प्रतिशत में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, फ्रैक्शन में तो वो सॉरी प्रतिशत में तुलना करना। तो वो इसको एकदम अच्छे से समझ लेना, एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार आप दोबारा समझ लेना। देखो जब अपन तुलना करते हैं
जब अपन तुलना करते हैं, अपनी तुलना होती है तो किससे होती है? पड़ोसी से हो रही है। तो देखो यहाँ पे कितने लोग हो गए? एक तो अपन हो गए, एक अपना पड़ोसी हो गए, 2 लोग हो गए। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, ये याद रखना है कि एक तो हो गया जिससे तुलना हो रही है, और एक वो हो गया जिससे अपनी भाई एक तो वो हो गया जिसकी तुलना हो रही है, जैसे आप हो गए। अब आपकी तुलना किससे हो रही है? पड़ोसी से। तो दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? आपका पड़ोसी हो गया। तो 2 लोग हो गए। तो मतलब जिससे तुलना होती है ना, जिससे अपनी तुलना होती है ना, उसकी वैल्यू को कहाँ रखते हैं अपन? नीचे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं, मतलब बट्टे में रखते हैं। और जिसकी तुलना हो रही है, जैसे आप हो, जैसे मान लो आपको और आपके पड़ोसी को अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो उनका अगर प्रतिशत में अपने को निकालना है तो आपका मान नीचे आएगा, आपके पड़ोसी का, सॉरी, आपका ऊपर आएगा और आपके पड़ोसी का नीचे आएगा। मतलब जिससे अपनी तुलना हो रही है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखनी है, क्योंकि अपने सामने वाले को हमेशा अपने को क्या रखना है? नीचा रखना, ऊपर कभी नहीं आने देना। जिंदगी में आगे आप तभी बढ़ पाओगे जब आपके पड़ोसियों, आपके सामने वालों को आप क्या रखोगे? अपने से नीचे। अगर आपसे ऊपर प्रायोरिटी दे दी उनको, आपसे ऊपर रखने लग गए, तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। तो यहां से ये चीज सीख लेना कि सामने वाले को क्या रखना है? नीचा रखना है। ठीक है, तो चलो नीचा समझ गए तो बात को। अब देखो क्वेश्चन अपने को पूछा गया है कि ए को बी से कितने प्रतिशत, ए को बी के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं? देखो जी, ए को प्राप्त कितने हो रहे हैं? 60। किसके? बी के। अब देखो किससे तुलना हो रही है? ए की तुलना यहाँ पे किससे हो रही है? ये है आपका ए, ये है बी। ए की तुलना हो किससे रही है? बी से। तो मतलब बी की वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और ए की कहाँ आएगी? ऊपर आएगी। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 60, नीचे क्या आ जाएगा? 75। अब देखो प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100। तो क्या कर देंगे? गुणा 100। तो कितना आ गया? 25 75, 25 चौक 100, 20 दिए 60। तो कितना आ गया? 80%। तो ए को बी के कितने अंक प्राप्त होते हैं? 80%। अपन नॉर्मली तो बात करते हैं कि इसको 75 प्राप्त हुए, इसको 60 हुए, लेकिन यही बात अगर आप प्रतिशत में बोलोगे तो 80 अंक प्राप्त होते हैं। अब मतलब इसका क्या हुआ कि अगर बी 100 अंक प्राप्त कर रहा है तो ए कितना प्राप्त कर रहा है? 80 प्राप्त कर रहा है। समझ गए बात को? देखो अब इस चीज को एक तो बेसिक से अपन ने ऐसे निकाल लिया। अब अगर आपको थोड़ा सा ये दिमाग हो, आपने लिखा 60 बट्टे में 75, इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा अपने पास? 4/5। 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 80% की। किसकी होती है? 80% की। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है तो ये चीजें आपको करनी नहीं पड़ेगी, यहां से ये आपका टाइम बच जाएगा। समझ गए? अब देखो अगला क्वेश्चन है, बी को ए के कितने प्रतिशत अंक मिले? तो इस बार तुलना किसकी हो रही है? किसकी हो रही है? बी की हो रही है। किससे हो रही है? ए से हो रही है। तो जिससे तुलना हो रही है उसको कहां रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो नीचे किसका मान आएगा इस बार? ए का। ऊपर किसका आएगा? बी का 75 और गुणा 100। तो कितना आ जाएगा? एक शून्य से एक शून्य कट गया, या डायरेक्ट वे से काट दो। इधर से 15 पंजो 75 और इधर से 4। तो कितने हो गए? 500। 500 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? यही आएगा ना, 125%। कितना आएगा? 125%। तो बी को ए से कितने प्रतिशत अंक मिल रहे हैं? बी ए के 125% अंक किसको मिल रहे हैं? बी को मिल रहे हैं। समझ गए बात को? यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसा है जिसको ये बात अभी भी समझ में नहीं आई, या उसको दिक्कत आ रही हो ये चीज समझने में कि ये कैसे कर दिया? कोई है ऐसा? नहीं है? चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। सीखते रहो, समझते रहो। चलो अब देखो 2 क्वेश्चन तो बन गए ये। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए को बी से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त होते हैं? भाई ए को बी के कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त होते हैं? अपने अकॉर्डिंग देखो अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं कम। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि तुलना किसकी हो रही है? ए को बी से। किससे तुलना हो रही है? बी से। तो नीचे किसका मान आएगा? बी का। कितना है? 75। अब देखो ऊपर अपन क्या रखेंगे? देखो इधर तो डायरेक्ट अंक रख दी क्योंकि डायरेक्ट अंकों की तुलना हो रही, लेकिन इस बार कम या अधिक पूछा है, कम या अधिक पूछा है। तो कितने अंक कम प्राप्त हो रहे हैं? इसको 75 प्राप्त हो रहे हैं, इसको 60। कितने कम अंक प्राप्त हो रहे हैं? 15 अंक कम प्राप्त हो रहे हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 15 और गुणा में 100। तो कितना आ गया? 5
और ये कितने हो गए 20। तो कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हो रहे हैं 20%। कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हो रहे हैं 20%। समझ गए बात को, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, एनीबॉडी एल्स? यहां तक किसी को कोई डाउट है कि ये चीज अभी तक हमको समझ में नहीं आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो इसमें बोला है कि बी को ए से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त होते हैं। देखो किसकी तुलना हो रही है इस बार? बी की तुलना हो रही है। किससे हो रही है? ए से। किससे हो रही है? ए से। जिससे अपन तुलना करते हैं कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो नीचे किसको रखेंगे? 60 को। तो नीचे कितना आ गया 60। ऊपर क्या रखना है? देखो कितने अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं? अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं? 60 से 75, मतलब 15 अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा 15 और गुणा में 100। कितना आ गया 15 चौके 60 25। कितने अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं 25%। कितने अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं 25%। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये था आपका कंपैरिजन करना। मोटे मोटे कंसेप्ट यही थे। बाकी अब कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हाल ही के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सबको क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब अपन डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चंस पे। फ्रैक्शन वैल्यू तो सबने याद कर लिया ना? चलो देखो आपके पास क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है कि 348 के 66 सही 2/3% निकालो। 366 के 48 सही 2/3% निकालो। अब देखो 66 सही 2/3 देखते घबराना मत कि सर हमको तो पता ही नहीं अब कैसे क्या निकालें। प्रतिशत लगाने का तो हटाने का तो फॉर्मूला, प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो तो हम तरीके भूल गए। वो तरीके वरीके कुछ भी याद नहीं रखना। आपको पता होना चाहिए कि मैं 66.5% को क्या लिख सकता हूँ 2/3। फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं अपन 2/3। क्या कर देंगे गुणा, किसका निकालना है ये 2/3? 348 का। ये रखेंगे। चलो काट दो। काटने में कभी पीछे मत हटना, जिंदगी में काटते रहना चाहिए। संख्याओं हो कुछ भी हो, 1 1 और 6 मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया 4। सॉरी 4 नहीं 2 आएगा ना। कभी कभी मैं काटने के चक्कर में भूल जाता हूँ कि क्या आना है। 12 होते हैं ना। तो 2 कितना बच गया अपने पास 2 और 1 3 और 2 कितना आ गया 232। है कोई ऐसा ऑप्शन? डी फॉर डेली। समझ गए बात को? तो क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसा था मुश्किल था? एक नंबर आपको फ्री फोकट का मिल रहा है, और जब फ्री की कोई चीज मिले उसको जिंदगी में कभी छोड़ना नहीं। और कोई अच्छी चीज मिल जाए तो पैसे में, उसको भी नहीं छोड़ना। ठीक है? कभी ऐसे लोगों की सर ने तो बोला है फ्री की चीज नहीं छोड़ेंगे, बाकी लेंगे नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। नहीं, फ्री में मिले, पैसों में मिले, किधर भी मिले, आपको अच्छी चीज मिले उसको जरूर लेना। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत आपको? अब वैसे करने जाओगे तो आप पहले प्रतिशत हटाओगे, फिर इसका निकालोगे, फिर वापस क्या करना है, इतना लंबा अपने को नहीं जाना। क्या करना है, डायरेक्ट प्रतिशत वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होता है। देखो मैंने क्या बोला था कि आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, फ्रैक्शन और दशमलव में भी चेंज करना आना चाहिए। यह चीज मैंने आपको अच्छी तरह बता रखी है। आया हुआ क्वेश्चन है, जिसको यकीन नहीं हो 2011 का पटवार का पेपर उठा के देख लेना, उसमें मिल जाएगा। अब ये भी तो एकदम फ्री का ही नंबर है। अब बोलोगे कि सर ये तीसरी चौथी क्लास में चेंज करना सिखाते हैं, ये कंपटीशन में भी आ रहे हैं। आएंगे, आना भी जरूरी है। ठीक है? अब देखो, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अब देखो या तो 1/2 वाला करेंगे और गुणा 1/100 करेंगे, या करेंगे, या फिर अगर आप थोड़ा सा इजी गौर करना चाहते हो कि भाग भाग देना का झंझट ही खत्म, तो आधा प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 0.5।
अब प्रतिशत की जगह क्या रखेंगे, 1/100, तो बट्टे में 100, तो एक आंक तो दशमलव पहले है ही है, 2 आंक और दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.005 प्रतिशत नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि प्रतिशत तो हटाया ना अपन ने, 10 डेसिमल में बताना है, तो क्या आ जाएगा 0.005, कितना आ जाएगा 0.005। समझ गए बात को, एकदम आराम आराम से करते हुए चलेंगे। देखो सब लोगों के समझ में आना चाहिए, जो शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी कंपटीशन के लिए या मैथ सीखने के लिए जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए सब ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। अगर आप मिल जाए तो आप मुझे बता देना कि सर हमको ऐसा मिल गया। जो एकदम लर्नर है, बिगनर है, उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, जिनको प्रतिशत पढ़ रखा है, आ भी रहा है, उनके लिए और भी बेस्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस है वो वही क्वेश्चन है एग्जाम के लेवल को टच करते हुए, तो सब लोगों के लिए है। तो इसलिए अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्या पता किसी का भला हो जाए। अभी जो 12वीं के बोर्ड के एग्जाम दे लिए हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, कंपटीशन में अभी तक वो नहीं आए हैं, अभी न्यू एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी ना, अध जल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है कि आधा जो भरा हुआ ज्ञान होता है ना, वो ज्यादा बिखेरता है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो आधा अधूरा ज्ञान मत लेना, लेना है तो पूरा लेना। जो एकदम खाली माइंड, फ्रेश माइंड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट क्लास है। क्यों? क्योंकि एक चीज आपको अगर समझ में आ गई ना, फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और मैथ्स के लिए आपको इधर से उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट पे आपको सारी A to Z क्लास, बेसिक से एडवांस सारी क्लास आपको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, चलो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है एकदम। अब देखोगे तो, शकल से देखोगे इसको तो डरावना लगेगा, लेकिन आप करने जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये 2 बार आ चुका है, हेडमास्टर आपका 2021 में आया है, महिला पर्यवेक्षक 2019 में आया है। देखो क्या क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है आपके x प्लस वाई के 30%, तो x y का मान, सॉरी y है वो x का कितना प्रतिशत है। देखो एक बार इसको एकदम बेसिक बेसिक से समझते हैं, फिर आप समझने के लिए है वो, फिर आपको एग्जाम में कैसे करना है वो चीज भी अपन समझते हैं। देखो आपको दिया है कि x माइनस वाई का 50% बराबर कितना दे रखा है, x प्लस वाई का 30%। आप कहीं भी जाओ x आपका पीछा छोड़ता नहीं है, ये दे रखा है आपको। तो y x का कितना प्रतिशत है ये आपको पूछा है। देखो का से का कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, 0 से 0 कट जाएगा, आपके पास बचा क्या, x माइनस वाई कितना है 5 बराबर, इधर से x प्लस वाई कितना है 3, और ये आपस में क्या है, बराबर है। और आपने अनुपात समानुपात में सीखा है, जब बराबर हो तो इनका जो अनुपात रेशियो लाएंगे अपन, वो कैसे आएगा, इसके सामने की वैल्यू इसकी होती है, इसके सामने की वैल्यू इसकी होती है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि x प्लस वाई कितना होता है, कितना है x प्लस वाई, इसके सामने क्या है 5, तो x प्लस वाई कितना हो गया 5। x माइनस वाई की बात करूं तो कितना हो जाएगा 3, y से y खत्म, तो अपने पास आ गए क्या 2x बराबर 8। तो x की वैल्यू है ये यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, भाई 2 को इधर ले जाएंगे, भाग दे देंगे, ये टर्म छोड़ रहा हूँ मैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8/2, तो कितना आ गया 4। अगर x का मान 4 है तो y का कितना हो जाएगा, एक कोई भी इक्वेशन में रख दो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें रख देते हैं, यहाँ x का मान 4 है, उधर जाके माइनस होगा, तो कितना आ गया 1। अपने पास यहाँ से आ गया है कि x का मान है वो कितना है 4 है, और y का मान कितना है 1 है। तो अब आपको क्या पूछा है, देखो यहाँ प्रतिशत के भी कंसेप्ट लग गए, फ्रैक्शन के भी लग गए, सब कुछ लग गया। अब देखो आपको पूछा क्या है कि y x का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा है y x का कितना प्रतिशत है, किसकी तुलना हो रही है y की, किससे, x से। तो x की वैल्यू कहाँ आएगी, मैंने बता रखा है
कि जिससे तुलना हो रही है उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो इसमें तुलना किसकी हो रही है, x की हो रही है, तो x का मान किधर आएगा, नीचे आएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा, 4। किसकी तुलना हो रही है, y की। y का मान कितना है, 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1। और 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 25% की। किसकी होती है, 25% की। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 25%। कितना वैसे नहीं निकाल पाओ तो गुणा क्या कर देंगे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा 100। कितने होते हैं, 25 चौके 100। तो कितना आ जाएगा आपका, 25%। समझ गए बात को, समझ गए बात को। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया हो, एनीबॉडी, चाहे वो कोई सी भी बॉडी हो, ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया अभी तक, आ गया, आगे बढ़े। चलो आगे नहीं बढ़ेंगे, इसको अब देखो एग्जाम में अपन कैसे करेंगे। अब इतना तो करने बैठेंगे नहीं, कितना कर लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। देखो करना क्या है, इधर ही क्वेश्चन में चलो, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, का से का उड़ा दो। अब आपके पास यहां से आएगा कि x प्लस वाई अपने पास कितना होता है, 5 है, और x माइनस वाई कितना है, 3 है। अच्छा, तो यहाँ से x और y के डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हो, और यही मात्र एक लाइन में इसका आंसर ला सकते हो। इतना करने की जरूरत नहीं है। पर ये आएगा कैसे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छे से मेहनत करोगे, एक एक कंसेप्ट को आराम से सीखोगे, समझोगे, तब जाके आएगा। ऐसे नहीं कि आप देखो, जिस कंपटीशन आपका क्रैक कब होगा, कंपटीशन आपका क्लियर कब होगा, फाइनल रोल नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आपको सपने में भी क्या पढ़ाई वाले क्वेश्चन आने लग जाएं। देखो ये क्वेश्चन आपके माइंड में चलेगा सपनों में, अच्छा चाहिए, और उसका आंसर भी आप निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि वो माइंड में आपके उस टाइम पे वही वही घूमता है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो। और हमसे बेटर कौन जानता है, जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, उनसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, कंपटीशन क्लियर करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही है मात्र और मात्र, क्या, मेहनत। जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे, जितने जल्दी पहुंचोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। 2021 का क्वेश्चन है ये, कि किसी संख्या के 65% एंड उसी संख्या के 35% का अंतर कितना दे रखा है अपने को, इतना दे रखा है। तो उस संख्या का 50% बताओ, बता दो। देखे, अब देखो कुछ कुछ संख्याओं के अगर आपको प्रतिशत निकालने में दिक्कत होती है ना, अगर कभी 50% पूछ लिया, कभी 25%, तो जो भी संख्या है उसका अगर अपन आधा कर देंगे तो कितना होता है, 50%। अगर दोबारा आधा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। प्रतिशत की क्लास जब तक आप कंप्लीट करोगे ना, तब तक आप अंगुलियों में प्रतिशत निकालना सीख जाओगे। चाहे वो कैसी भी संख्या आ जाए, चाहे कितने दशमलव की कैसी भी आ जाए, आप अंगुलियों से प्रतिशत निकाल के बता दोगे। पर बताओगे तब जब अच्छे से खुद पहले क्लास देखोगे, फिर खुद भी अच्छे से पढ़ाई करोगे। ऐसे नहीं कि हमने थोड़ी सी क्लास देख ली, फिर थोड़ा सा आगे किया, बीच में 2 नोटिफिकेशन आए, बीच में 2 मिनट इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, वो कर दिया, तब जाके नहीं आएगा। और सबसे बेकार है सोशल मीडिया, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, देखो अगर अपन बात करें कि अपने अकॉर्डिंग प्रतिशत में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे कि 65% है और एक 35 है। तो अपन बोलेंगे कि 30%। अपने अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 30%। कितना है, 30%। भाई डायरेक्ट इधर से भी देख लो, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो 65% माइनस 35% करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 30% आएगा। अपन बोल रहे हैं कि वो अंतर अपने पास कितना है, 30% का है। जबकि अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं जी, वो अंतर 30% का नहीं है, वो एक्चुअल में जो आपका अंतर है वो है आपका 22.20। ये आपका अंतर है, यही बात बोली गई है। अब देखो, न तो इसका कोई प्रतिशत हटाना, ना और कुछ, आपके पास 30, यहां से बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब देखो, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 1% कितना होगा इस संख्या का, तो आप बोलोगे कि 22.20 बट्टे में 30, यही होगा 1%। अपने को निकालना कितना प्रतिशत है, 50%। अगर वो संख्या निकालनी होती तो अपन क्या कर देते, गुणा 100 कर देते। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। लेकिन अपने को 100% नहीं निकालना, वो संख्या नहीं निकालनी है, अपने को निकालना है उस संख्या का 50%।
तो क्यों 100 निकालेंगे अपन, डायरेक्ट 50 से निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, गुणा 50 कर देंगे, यही करेंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला गया, इधर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास, 0, 5 दूने 10 हासिल 1, 5 दूने 10 और 1 11 हासिल 1, 5 दूने 10 और 1 11, क्या आ गई अपने पास वो संख्या 111। क्या 111 में 3 का भाग जाएगा, तो जाएगा। डिजिटल सम देख लिया करो, अगर वो संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो देखो संख्याओं का योग कितना, 1 2 3 है, और इधर कितना है, तो 3 से ये संख्या डिविजिबल है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा, दे दो। और वैसे भी अगर पहाड़े याद हो आपको डायरेक्टली, तो पहाड़े से तो निकाल ही सकते हो, कितने होते हैं 37 111, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, बट्टे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37, कितना आ जाएगा 37। क्या कुछ इसमें सीखने वाला है, कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो अपन नहीं कर पाएंगे? अगर आपने बेसिक से शुरुआत से सब कुछ सीख रखा है तो ये मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको हलवा लगेगी। और अगर आपने प्रतिशत को अच्छे से पढ़ लिया, अनुपात समानुपात को अच्छे से पढ़ लिया, तो सारी मैथ्स ही आपको हलवा लगेगी। क्यों? क्योंकि जो किसी टॉपिक के रूट होते हैं ना, वो प्रतिशत और रेशियो, प्रोपोर्शन और एवरेज ही है। मैथ्स के अर्थमेटिक के 3 ही रूट है, इनके ही आगे जाके पार्ट बने हैं, इन्हीं से सारी मैथ्स निकल के आई है। तो आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालना और प्रतिशत निकालना ऐसे सीख गए तो आप कहीं भी गाड़ी आपकी नहीं अटकेगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या होगा? देखो अब इसमें क्या दे रखा है, उन चीजों को आप छोड़ दो। 5%, देखो पहली बात तो यह है कि आपने क्या किया कि x में x का क्या किया, आपने 5% जोड़ा, फिर जो परिणाम आया उसका 5% आपने घटाया, तो क्या होगा? अब देखो हमेशा इन चीजों में ध्यान रखना है, आपके क्या होगा, घटता ही है, उनका मान क्या होगा, घटता ही है। वो घटता कैसे है? देखो मान लो अपने पास 100 थे, x की वैल्यू मान लो कितनी है, 100 है। अब इसमें क्या किया, 5%, x 100 का 5% जोड़ा, 100 का 5% कितना होता है, किसी संख्या अगर 100 पे अपन निकाल रहे हैं तो वो संख्या ही होती है, तो 5 अगर अपन ऐड किए 5% तो कितना आ गया, 105, 105 आएगा। अब अगर इसका 5% अपन क्या कर देते हैं, इसका 5% अपन क्या कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं, तो परिणाम क्या होगा? देखो 105 का 5% कितना होता है, इसका 5% अपने क्या करना है, माइनस करना है। कितना होता है 5%? कैसे निकालोगे? एक छोड़ के क्या लगाना है अपने को, बिंदु लगाना है, दशमलव लगाना है, तो 10.5, 10.5 के आधे कितने होते हैं भाई, यहाँ बिंदु लगा देंगे तो कितने प्रतिशत आ जाएंगे अपने पास, 10% आ जाएंगे। और 10% के आधे कितने होते हैं, 5%, तो इसके भी आधे कर देंगे तो कितने होते हैं, 5.25, कितने हो गए 5.25। 105 में से 5.25 जाएंगे तो अपने पास बचेगा क्या, 99.75, कितना बचेगा, 99.75। तो देखो 100 रुपए थे, उनके बन गए कितने, 99.75 बन गए। मतलब मान बढ़ा है कि घटा है कि कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हुआ, घटता है, अपरिवर्तनीय नहीं रहेगा। अब जैसे मान लो अगर ये चीजें आपको जिंदगी में सीखनी भी जरूरी है, कभी आप फंस जाओ इन चीजों में, कोई आपको बोल दे कि आपकी जेब में जितने भी रुपए हैं उनका 10% मैं आपको देता हूं, ठीक है। अब मान लो उसकी जेब में निकले 100 रुपए, तो आपने उसका 10%, 10 रुपए दे दिए, उसको दिए कितने, 110। अब वो बोले कि अब तेरी जेब में जितने उसका 10% मुझे दे दे, क्यों, बात तो बराबर ही है, 10% मैंने दिया तो भी मुझे 10% दे। लेकिन अब उसकी जेब में अमाउंट है कितना, 110 है, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11। तो 10 रुपए दिए थे अपन ने, 11 ले लिए, मतलब अगले की जेब में बचे कितने, 99 रुपए। तो ये यही चीज है, तो ध्यान रखना, एक बार उसी में वही संख्या बढ़ा के वही उतना ही प्रतिशत घटाया जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा क्या होगा, मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो फटाफट। कौन करता है, देखे सबसे पहले।
देखो क्वेश्चन एकदम कुछ भी नहीं है, रीट 2018 में आया, शायद तक लेवल 2 में आया था ये बोला है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। अब मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर 80 आंसर लगा देंगे, नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो 80 होगा। अगर आपको ये पूछ लिया जाता कि 80 का 80% कितना होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तब आपका क्या हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन आपको पूछा 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो कितना है, 100 है। ये आपको ओनली और ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एग्जामिनर ने इसलिए दिया है कि जो बंदा पढ़ के आ रहा है, बच्चों को पढ़ाएगा, वो कंसेप्ट क्लियर करके आया है कि नहीं। जब खुद के कंसेप्ट क्लियर नहीं करके आएगा तो बच्चों के कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करवा देगा, वो नहीं करवा पाएगा ना। तो बस वो ये ओनली कंफ्यूज करने के लिए दिया, और ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये पूछ लिया जाता 80 के 80% कितने होते हैं, तब आप क्या कर देते, 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5, 16 × 85, 16 × 64, तो तब आंसर क्या आता, 64 आ जाता। लेकिन आपको पूछा है कि 80 का कितना प्रतिशत है, 80 है, तो कोई भी संख्या का जितना होता है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, देखो 150 का 30% बराबर x का 5% हो तो x का मान क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। देखो 150 के 30% कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि 45 होते हैं। कितने होते हैं, 45 होते हैं। कैसे होते हैं, देखो मैंने क्या सिखा रखा है, जब 10% निकालना हो तो अंतिम एक अक्षर छोड़ के बिंदु लगानी है। तो एक अंक छोड़ के बिंदु लगाओगे तो बनेगा क्या, 15। ये 15 आपका है कितना, 10%। आपको बनाना कितना है, 30। तो 10 को किससे गुणा करेगी, 30 बन जाए, 3 से। तो ऐसे 15 को किससे गुणा करेगा, करना पड़ेगा अपने को 3 से। तो कितना बन गया अपने पास, 45। अब देखो तो अपने पास आए कि 5% बराबर कितना है, 45 है। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 45/5 मतलब 9। अब इसको कैलकुलेट मत करो जी। अब अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि x का मान क्या होगा, तब तो अपने को पता है x अपने आप में क्या होती है, 100%। तो गुणा क्या करेंगे, 100 कर देंगे। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि x का 50% बताओ, तब यहाँ 100 नहीं करके अपन क्या रख लेते, डायरेक्ट 50 रख लेते। अगर पूछ लिया जाता कि x का 10% बताओ, तो गुणा 10 कर लेते। तो यहाँ से कितना आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो 9 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। तो वो क्या है, 900। कर सकते हैं एकदम इजी वे में। अगर वहां से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, लेकिन वहां से आपको मुश्किल पड़ेगा। इधर से भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो क्या, प्रतिशत से प्रतिशत चला जाएगा, का से का चला जाएगा। अब बचा क्या है, इधर 5 को इधर लाएंगे तो किससे कटेगा, ये इधर कितनी बार कट गया, 30 बार। कितनी बार कट गया, 30 बार। तो इधर बचा क्या, x। इधर क्या बचा, ये 30 और ये 30। 30 को 30 से गुणा किया तो क्या आ गया, 900। ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो आपके पास हर क्वेश्चन के 2 से 3 मेथड होते हैं, आप वो एडॉप्ट करना जो आपको अच्छा लगे। और जिसको एडॉप्ट कर लिया फिर उसी को रखना, उसी पे प्रैक्टिस करना, उसके अलावा दूसरे कंसेप्ट में मत जाना। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट करना भी एकदम ईजी है। कुछ लोग जो अभी अभी सीख रहे हैं मैथ्स, उनको अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं। समझ गए बात को, क्लियर है, आगे बढ़े अपन। चलो, ये पूछा है कि 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिली है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 केजी में 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको पूछा क्या है, 200 ml किसका, 1 लीटर का। तो 1 लीटर में कितना ml होता है, कौन बता सकता है, कितना ml होता है, 1000। 910, 1 लीटर में 910 ग्राम होते हैं। और अगर अपन ml की बात करें तो कितने होते हैं, 1000 ml। तो सीधी सी बात ये पूछिए कि 1000 ml में 1000 ml है, वो 200 ml का कितना प्रतिशत है, ये पूछिए। मतलब 1200 है, सॉरी ml है, ये प्रतिशत नहीं है।
आपको ये पूछा है कि 200 ml 1000 का कितना प्रतिशत है, तो वही क्वेश्चन आ गया तुलना करना। और तुलना कैसे करते हैं अपन, मैंने बता रखा है तुलना करने के लिए किसको नीचे रखते हैं, जिससे तुलना हो रही है। अब 200 ml की तुलना किससे हो रही है, 1000 की, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, ऊपर क्या आ जाएगा 200, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे गुणा 100, दो बिंदु से दो बिंदु चला गया, एक से एक चला गया, एक ये बच गया, तो इधर आके मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 20%। तो कितना है 20%, कितना है 20%। क्लियर है सभी को यहां तक, एनीबॉडी क्लियर है, आगे बढ़े चलो। यदि किसी संख्या का 37.5% इतना है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में अलग अलग तरीके होते हैं, आप 1% निकाल के भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि 37.5% क्या होता है, 12.5 को 3 पर मल्टीप्लाई किया गया है, 3 गुना है 12.5% का, 3 गुना है ना। और 87.5 कितना होता है, ये 7 गुना होता है, यही होता है, ये 3 गुना है, ये गुणा 7 है। तो 12.5% अगर मैं इसका पूछूं तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि क्या करते हैं, 3 बरा तो 15, 15 को 7 से गुणा किया तो कितना आएगा, 15 सत्यों कितने होते हैं, हाँ 15 सत्यों 105, तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। बाकी अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 37.5 की देखो 37.5% ही निकाल लेते हैं, इसका क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 12.5 की 1/8, तो 37.5 की 3/8, यही होती है, यही होती है ना। ठीक है चलो इतना तो पता है, यही होती है। तो कितना आ गया, कितना आ गया, अब देखो आपको निकालना कितना है, तो यह संख्या आएगी, तो यह संख्या आ गई आपके पास, कितनी बन गई है, यही बन गई। अब इसका आपको क्या निकालना है, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे, एक मिनट भाई, 3/8 बराबर अपने पास कितने हैं 45 है, तो एक बराबर कितना आएगा अपने पास 45, ये इधर आ गया, तो इधर आएगा भाग में, तो भाग में तो क्या आ जाएगा 3, ये नीचे वाला 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसका भी अपने को क्या निकालना है 87.5%, 87.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/8, तो क्या कर देंगे गुणा 7/8, यही करेंगे, 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना आ गया 15, 15 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 15 सत्यों 105, कितना आ गया 105, ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, कुछ सीख रखा है, तो आपको पेन उठाने की भी ऐसे क्वेश्चनों में जरूरत नहीं है। अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस क्वेश्चन को, 2022 में ही आया है क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं है। चलो आपको यही चीज देखनी है, तो एक चीज आपको दिखाता हूं मैं पहले, एक मिनट, कि अभी भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अभी अपन 25, ये क्वेश्चन देखो कब का है, ये क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कोई मुश्किल है ऐसी कोई, देखो 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितने अधिक है 75। अब देखो 60% को क्या लिखेंगे अपन 3/5, तो कितना आ गया 15, तो कितना आ गया 15 3 45, ये कितना है 45 है। अगर इसका 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 5, तो कितने अधिक है 40, ये लो। इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो एग्जामिनर ने बनाया है, तो देखो क्वेश्चंस को अपन एकदम टच करते हुए चलेंगे, आराम से सीखते हुए चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम में कोई डरावने क्वेश्चन आते नहीं है, तो उनको देख के घबराना और डरना नहीं है अपने को, ठीक है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को और वे में करना चाहें तो वैसे भी बाकी बेसिक से कर ही सकते हो, मैंने डायरेक्ट आपको बता ही दिया। अब अगर ये तो आपको ये पूछा कि कितना अधिक है, अगर ये पूछ ले कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या करते हैं आप, तो क्या करते हैं,
तो प्रतिशत में निकाल देते, भाई 40 है तो नीचे किससे तुलना हो रही है उसको नीचे रख देते और गुणा क्या कर देते 100 कर देते, तो आपका किस में मान आ जाता, प्रतिशत में आ जाता। समझ गए बात को। चलो अपन वापस बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है। अभी अभी अपन ने सेम टू सेम यही कंसेप्ट किया है। कंपैरिजन क्लास की स्टार्ट में क्या किया था, कंपैरिजन। देखो क्या बोला है कि 60 है वो 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो किससे तुलना हो रही है, इससे हो रही है, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे। कितने कम है, 60 और 20 में कितने का अंतर है, सॉरी 80 में तो 20 का। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे, गुणा 100। इधर से आ गया 1/4, 4 का भाग दिया 100 में तो कितना आ गया 25। तो कितना कम है, 25%। कितना कम है, 25%। कर सकते हैं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आएगा तब जब आप थोड़ा सा अच्छे से सीख लोगे। चलो अगला क्वेश्चन है कि 50,000 का 120% है, का यहाँ भी था है ना, लिखा नहीं है गलती से, का 120% का इतना प्रतिशत के बराबर है। तो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है, 50,000 120% प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे 100 गुणा 0.08 प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, बट्टे 100, यही करेंगे। इधर से इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या कर देंगे, 2 बिंदु इधर आ जाएंगे, ये वाले 4 बिंदु, ये वाले 4 बिंदु गए, ये वाले दो बिंदु तो नहीं कटेगा, एक ही कटेगा सॉरी, तो एक चला गया। और कोई बचा है, 12 पंजो कितने हो गए 60, 60 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया 8 से 48, कितने हो गए 480। बट्टे में क्या आ गया अपने पास 10, 0 से 0 चला गया, कितना आ गया 48। कितना आ जाएगा 48। क्या था इस क्वेश्चन में, ओनली और ओनली आपकी कैलकुलेशन थी, आपको समझना था कि क्या करना है क्या रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या होगा। देखो 1125 के 88% मतलब 88/100 प्लस में क्या है 425। अब देखो इसका आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू रख लो, और अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखते हो तो 20/100 भी कर सकते हो, 1/5 भी कर सकते हो। तो गुणा क्या कर देंगे अपन 1/5, यही करेंगे। तो कितना आ गया यहाँ से 8 और कितना आ गया 5, 85। इधर से आ गया 85, इधर की कैलकुलेशन करो कितनी बन रही है। देखो यहाँ कितना आ गया 4, 25 का भाग दे दो दोनों में, इधर कितनी बार चला गया 4 बार, शेषफल कितने बच गए 12, हो गए कितने 125, कितनी बार चला गया 25 का भाग 5 बार, तो इधर से आ गए कितने 45, 4 का भाग इधर इसमें डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 22, नीचे के सारा खेल खत्म। अब कितना आ गया 45 को 22 से गुणा कर दो तो कितना आ गया 20 से गुणा करेंगे तो 900, 990, 990 में और एक 90 जोड़ दो तो कितना आ गया, उसमें से वापस 5 कम कर दो, या ऐसे नहीं ऐड कर पा रहे तो ऐसे ही कर लो 990 और 85, मतलब क्या कर दो 90 और ऐड कर दो तो कितने आ गए आपके आ गए 1080, 80 में से 5 गए तो 75, तो क्या आ जाएगा आंसर 1075। कर सकते हो ऐसा, कर सकते